तो इस क्वेश्चन के और में भी एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं बेटा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f इज सर्जेक्टिव वेयर f n टू n। यहां पे डोमेन आपका n है, डोमेन बेटा n है और कोडोमेन भी n है, कोडोमेन भी n है। सच दैट f ऑफ n आपको दिया है, इज द फंक्शन इंजेक्टिव पूछ रहा है कि फंक्शन इंजेक्टिव है और आपका आंसर जस्टिफाई करो, ये बोल रहा है। तो भैया ऑन टू के लिए डेफिनेशन तुम्हें याद होगी, हम y बिलोंग्स टू हमेशा किस में लेके चलते हैं, n कोडोमेन, कोडोमेन, इसमें कोडोमेन में लेके चलते हैं y, ठीक है। कोडोमेन में हम y को लेके चलते हैं, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। और फिर हम उससे सर्च करेंगे x, तो यहाँ पे x तो है नहीं, n है, तो n सर्च करेंगे। y बिलोंग्स टू n कोडोमेन, अगर y कोडोमेन में है, y कोडोमेन में, तो ये y है सारा, उससे n निकालेंगे डोमेन में, मिलता है डोमेन में तो वो ऑन टू है, नहीं मिलता है तो नहीं है। यही सीखा हमने। तो एक बार तो बेटा यहाँ पे केस चेंज हो रहे, देखो केस चेंज हो रहे, एक बार तो कुछ मामला, एक बार कुछ मामला, दोनों से निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, y बिलोंग्स टू n कोडोमेन, तो ये y तो है, f ऑफ x इज इक्वल टू y पढ़ा होगा आपने, तो यहाँ पे भैया f ऑफ n है, तो उसको भी तो हम y कह सकते हैं। जी सर, जी सर, एकदम सही बात। तो मैं क्या करूंगा, y बिलोंग्स टू n कोडोमेन, अब देयर एग्जिस्ट करवाऊंगा, देयर एग्जिस्ट कराऊंगा, n बिलोंग्स टू डोमेन, n बिलोंग्स टू डोमेन। तो एक बार तो ये आपका y है, तो यहां से आप y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n प्लस में 1/2, यहां से n निकालोगे। n कैसे निकलेगा सर, 2 को इधर भेजो, तो 2y इज इक्वल टू n प्लस 1। अब n की वैल्यू आप देख रहे होंगे, 2y माइनस 1 आया, 2y माइनस 1 आया, जी सर, 2y माइनस 1 आया। अब आप चेक करो बेटा, आपने y बिलोंग्स टू n कोडोमेन लिया था और उसके लिए तुमने n डोमेन में दिखा दिया। यहाँ पे x होता था पहले, अब n है तो n लेके चलेंगे। n डोमेन में क्यों दिखा दिया, देखो यहाँ पे y कोई भी नेचुरल लगाओ, आप कोई भी y नेचुरल लगाओ, नेचुरल नंबर लगाओ, हमेशा n आपको नेचुरली मिलेगा, n आपको नेचुरल मिलेगा, मतलब डोमेन में मामला मिलेगा। 1 लगाओगे तो 1 मिला, 2 लगाओगे तो आपको क्या मिला, 1 लगाने पे 1 मिला, 2 लगाने पे आपको 3 मिला, ये सब नेचुरल तो मिल रहे, जी सर, नेचुरल मिला। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कह सकते हो फंक्शन इज, इसके लिए तो ऑन टू है, इस केस के लिए तो ऑन टू है भैया, है ना। फंक्शन की डेफिनेशन 2 टाइप में तोड़ रखी है, एक ऊपर लिख रखा है, ओड के लिए, नीचे इवन के लिए लिख रखा है ना। तो यहाँ पे इसके लिए तो ये फंक्शन ऑन टू है, जी सर, बिल्कुल राइट बात। और अब हम क्या करते हैं, एक बार दूसरा केस और लेते हैं साथ साथ। तो मैं अब की बार y को किसके बराबर लिख रहा हूँ, n/2 के बराबर, ठीक है। तो अब n कितना आया, 2y आया। तो अब की बार भी n आपका एक नेचुरल मिलने वाला है, नेचुरल मिलने वाला है बेटा। y आप कोई भी नेचुरल लगाओ तो आपको n नेचुरल मिलेगा, जी सर, पर इवन नेचुरल मिलेगा। तो नेचुरल तो मिला चाहिए, इवन मिले चाहिए, ओड मिले, ठीक है जी सर। यहाँ ओड मिल गए, वहाँ इवन मिल गए, सीधी सी बात है, मिल रहे नेचुरल। तो n इज इक्वल टू 2y बिलोंग्स टू n, तो इसके लिए भी आप कह सकते हो फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू, डायरेक्ट लिख सकते हो फंक्शन इज ऑन टू, मतलब सर्जेक्टिव, है ना, फंक्शन इज सर्जेक्टिव, इतना ही लिखना होता है। फंक्शन इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, जी सर, बिल्कुल राइट बात है, बिल्कुल राइट। ये दोनों चीजें दिखा देना, दोनों चीजें दिखा देना। अब भैया आगे बढ़ते हैं। एक चीज बोली थी, इज द फंक्शन इंजेक्टिव, क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है। तो मैंने आपको बताया कोई फंक्शन इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव नहीं हो तो उसको एग्जाम्पल से दिखा दो, इसलिए नहीं। तो देखो एक काम करते हैं, आपने ये चीज सुनी होगी, ये डोमेन होता है, एज पर मैपिंग, ये कोडोमेन होता है, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। तो मैं डोमेन के ऐसे 2 पॉइंट रख दूं, है ना, 2 पॉइंट रख दूं जो कोडोमेन के अंदर सेम इमेज बना दे, तो वो फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं होगा। 1 का मतलब अलग एलिमेंट अलग इमेज, अलग एलिमेंट अलग इमेज। कोई 2 एलिमेंट सेम इमेज ना बनाए, अगर 2 एलिमेंट में सेम इमेज बना दे तो मैनी 1 हो जाता, मतलब इंजेक्टिव नहीं होगा। इंजेक्टिव मतलब 1, इंजेक्टिव मतलब 1, ठीक है जी सर। देखो बेटा 1 रखो, 1 एक नेचुरल है, जी सर, 1 रखो, तो 1 यहाँ रखोगे, तो 1 + 1/2, 2/2, 1 आया, 1 की इमेज 1 बन गई। अब आप 2 रख के देखो, 2 आप यहाँ रखोगे, क्यों रखोगे, 1 और था तो ऊपर रख लिया, 1 और था तो ऊपर रख लिया। अब n की जगह आप 2 रखोगे यहाँ, क्यों, क्योंकि n अब की बात इवन है, तो 2 इवन है तो यहाँ रखोगे, तो 2/2 1 आया। तो आप खुद देख पा रहे होंगे 1 और 2 ने सेम इमेज बना दी 1। तो आप क्या कह सकते हो, f of 1 भी 1 आया और
एफ ऑफ 2 भी बनाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो एलिमेंट सेम इमेज बना रहे, कोई दो एलिमेंट डोमेन के कोडोमेन में सेम इमेज बना रहे, फंक्शन आपका ऑन टू नहीं है, सॉरी फंक्शन आपका 1 1 नहीं है, 1 1 मतलब इंजेक्टिव नहीं है। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव। भैया ये ध्यान देना, आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा, बस आपको थोड़ा सा सोचना है और आंसर देना है, थोड़ा सा सोच के आंसर देना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन।